हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए बिहार दरोगा पेपर एनालाइज 2026 21 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं और इसमें 50% के बारे में बताएंगे। और आइए इसमें समझते हैं कि इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में बम से जुड़ी घटना के बारे में। बिहार राज्य का राजकीय पशु कौन है? सुगोली की संधि कब हुई? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे किसे मिला है? और इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। आइए समझते हैं। तो सबसे पहला यही प्रश्न है हमारा, तो सभी बच्चे कमेंट करते चलना। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार को उनके विशिष्ट साहित्यिक योगदान के लिए प्रदान किया गया? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में कौन सा ठीक है? तो सभी बच्चे कमेंट करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, विनोद कुमार शुक्ल। तो इनके बारे में समझते देखो। मार्च 2025 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान उनके अनोखे कथा शिल्प, संवेदनशील भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। वे छत्तीसगढ़ के पहले तथा हिंदी साहित्य के 12वें लेखक हैं जिन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर को यह मनाया जाता है। इसके बारे में समझते हैं। भारत में गणित दिवस हर वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2012 में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया था। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, सुगोली की संधि कब हुई थी? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 1816 ईस्वी में सुगोली की संधि हुई थी। सुगोली की संधि 1816 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल गोरखा शासकों के बीच हुई थी। यह संधि अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814 और 16 के बाद हुई। इस संधि के अंतर्गत नेपाल को अपने कई क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपने पड़े और उसकी सीमाएं निर्धारित की गई। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, बिहार राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, बैल। तो क्या है? बैल। तो सभी बच्चे कमेंट भी करते चलना। बिहार का राजकीय पशु बैल है, जो राज्य की कृषि प्रधान संस्कृति और ग्रामीण जीवन का प्रतीक माना जाता है। इससे अगला प्रश्न, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। तो यहाँ पर है भी देखो, हिंदू धर्म के अनुसार कुल 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पर कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, भारतीय संविधान में नागरिकों को धर्म से जुड़ी स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दी गई। इसके बारे में समझते हैं। संविधान का अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपनी आस्था मानने, उस पर चलने और उसका प्रचार करने की आजादी देता है। यह आजादी कानून, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था की सीमाओं में रहती है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में बम फेंकने की घटना किस ब्रिटिश अधिकारी को लक्ष्य बनाकर की गई थी? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, कौन है? ऑप्शन नंबर बी, किंग्सफोर्ड। तो किसके? किंग्सफोर्ड। तो इसके बारे में समझते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में क्रांतिकारियों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने के उद्देश्य से बम फेंका था। हालांकि गलती से यह एक यूरोपीय महिला और उसकी बेटी मारी गई। इस घटना के बाद खुदीराम बोस को फांसी दी गई, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्म बलिदान दिया। तो इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, बिहार विधानसभा के सदस्य एमएलए किस अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ लेते हैं? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 1988, आर्टिकल 1988 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 188 राज्य विधानमंडल के सदस्यों, विधानसभा और विधान परिषद की शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। इसके अनुसार बिहार विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। इससे अगला प्रश्न, ग्रामीण बैंक की शुरुआत किसने की? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। तो इनके बारे में समझते हैं। ग्रामीण बैंक की स्थापना प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने की थी। उन्होंने गरीब लोगों को बिना जमानत छोटे ऋण देने की व्यवस्था शुरू की, जिससे सूक्ष्म वित्त या माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा को बढ़ावा मिला। उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की, जिससे गरीब लोग, खासकर महिलाओं को बिना जमानत छोटे ऋण उपलब्ध कराए गए। इसी कार्य के लिए उन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। ग्रामीण बैंकों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? नरसिम्हा राव समिति ने। इससे अगला प्रश्न, इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी, 7वीं शताब्दी में हुई थी। इसके बारे में समझते हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी ईसा में हुई थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को पहली वहीं 610 ईस्वी में प्राप्त हुई, जिसके बाद इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। इससे अगला प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस तिथि को की गई थी? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 3 फरवरी 1916 को स्थापना की गई थी।
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को की गई थी। यह बिहार राज्य का सर्वोच्च न्यायिक संस्थान और न्यायिक मामलों में अंतिम निर्णय देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे अगला प्रश्न जो आपका एग्जाम पूछा गया, मोदी मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर सी, बर्जिस देसाई। तो कौन थे? बर्जिस देसाई। इसके बारे में समझते हैं। मोदी मिशन पुस्तक के लेखक बर्जिस देसाई है। यह किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, उनके साधारण जीवन और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकसित भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है। अक्टूबर 2025 में प्रकाशित यह पुस्तक उनके शासन और नीतियों की झलक देती है। इससे अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य सेन ने जीता। इसके बारे में समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल का खिताब जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। यह खिताब उन्होंने सिडनी में हुए टूर्नामेंट में हासिल किया। तो इससे अगला प्रश्न, पंचायती राज दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, 24 अप्रैल को। तो क्या मनाया जाता है? 24 अप्रैल। भारत में पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना, ग्रामीण लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इससे अगला प्रश्न, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो किसने कराया? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये किस वंश के शासक थे? ये थे मौर्य वंश के संस्थापक। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया। इसका उद्देश्य सिंचाई और जल संरक्षण था। यह झील प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, गोरैया। तो कौन है? गोरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। बिहार सरकार ने अपने राज्य का राजकीय पक्षी गोरैया या हाउस स्पैरो को घोषित किया है। गोरैया आम घरों और गांवों में आसानी से देखने को मिलते हैं और यह मानव जीवन के साथ घुले मिलकर रहते हैं। इसे राज्य का प्रतीक इसलिए चुना गया क्योंकि यह छोटे जीवन और पर्यावरण के महत्व को दर्शाती है। इससे अगला प्रश्न, बल का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये दिया था ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने दिया था। और बल का मात्रक भी क्या? न्यूटन ही है। सर आइजैक न्यूटन ने बल और गति के नियम दिए। पहला नियम क्या है? कोई वस्तु अपनी स्थिति में स्थिर रहती है या समान गति से चलती रहती है जब तक उस पर कोई भारी बल नहीं लगाया जाए। इससे अगला प्रश्न, दूसरा बल क्या है? दूसरे नियम में F बराबर ma, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणन के बराबर होता है। तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस तरह बल और गति के सिद्धांत न्यूटन के नाम से जाने जाते हैं। इससे अगला प्रश्न है, राइट ऑफ फ्रीडम भारत के संविधान में किस अनुच्छेद आर्टिकल में आता है? यह आता है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 से 22। राइट ऑफ फ्रीडम भारत के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। अनुच्छेद 19 बोलने, लेखन, सभा, संघ बनाने और आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 दंड संबंधी संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरुद्धि से संबंधित सुरक्षा। इस प्रकार अनुच्छेद 19-22 के तहत नागरिकों को स्वतंत्रता से जुड़े अधिकार मिलते हैं। इससे अगला प्रश्न, 22वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा। ये कर्तव्य अनुच्छेद 51A में शामिल किए गए। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध किए गए थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 ने एक और कर्तव्य जोड़ा, जिससे कुल मौलिक कर्तव्य कितने हो गया? अब 11 मौलिक कर्तव्य। 42वें संशोधन से पहले मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं थे। इसे राजनीतिक और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए लाया गया। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, कोशिका सेल की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो किसने की है? ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने की थी। इनके बारे में समझते हैं। रॉबर्ट हुक 1665 में पहला सूक्ष्मदर्शी प्रयोग किया और सेल्स शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने लकड़ी की पतली स्लाइस देखी और उसमें छोटे छोटे खोखले ढांचे देखे, जिन्हें उन्होंने कोशिका कहा। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और सेकंड शिफ्ट का भी पेपर का एनालाइज जरूर करेंगे, तो वीडियो देखते रहना। तब तक के लिए गुड बाय।